एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। जोसियुक दोई के पास आता है और उसे सुनवल थिएटर सेरेमनी की फोटोज को दिखाता है। जरा तुम इस फोटो को ध्यान से देखो, ये फोटो 1977 में ली गई सुनवल थिएटर सेरेमनी की फोटो है और इस फोटो में गुवन है। दोई जब इस फोटो को देखती है तब उसे तो गुवन के बारे में पता होता है, बट वह इस बात को छुपाते हुए जोसियुक से कहती है कि ये तो उसके दादाजी हो सकते हैं, वो तो अपने बिल्कुल दादाजी जैसे दिखता है। दोई की ऐसी बातें सुनकर जोसियुक को थोड़ा सा अजीब लगता है और इसके बाद ये यहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर हम गुवन को देखते हैं जो कि कार के अंदर बैठा होता है और उसके फोन में सिग्नल नहीं आ रहे होते हैं, इसलिए वो अपने फोन को कार से बाहर निकाल कर सिग्नल लाने की कोशिश करता है और तभी जोसियुक उसके हाथ को देखकर कार की तरफ आता है। गुवन जोसियुक को देखकर कहता है कि मैं इस समय किसी मेहमान की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। तो जोसियुक कहता है कि मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, मैं दोही से मिलने आया था, मुझे कुछ उससे बात करनी थी इसलिए मैं आया था। वैसे क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक पे चलोगे? तो गुवन जोसियुक को साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक पे नहीं जाऊंगा। तो जोसियुक कहता है कि क्या तुम्हें नहीं जानना है कि हम दोनों तुम्हारे बारे में क्या बात कर रहे थे? इतना सुनकर गुवन उसके साथ ड्रिंक करने के लिए चला जाता है और यहाँ पर आकर वो कहता है कि मैं पहले ही इस बात को क्लियर कर देता हूँ कि मैं दोही को अकेला नहीं छोड़ सकता। तो जोसियुक कहता है कि तुम चिंता मत करो, उसके साथ मिस सीन है। ये सुनकर गुवन कहता है कि वो एक ऐसी पर्सन है जिसमें मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। इसके बाद जोसियुक कहता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें तुम और दोही मुझसे छुपा रहे हो। तो गुवन कहता है कि वो इसलिए क्योंकि हमारा रिलेशनशिप बहुत ही स्पेशल है और ये कह के वो जोसियुक को जलाने के लिए स्माइल करने लगता है। इसके बाद जोसियुक कहता है कि तुम इंसान नहीं हो ना। ये सुनते ही गुवन घबरा जाता है बट बात को छुपाते हुए कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, मैं ऑफ कोर्स एक इंसान ही हूँ। बट जोसियुक को तो अभी भी गुवन पे शक हो रहा था, इसलिए वो गुवन से कहता है कि क्या तुम एक वैम्पायर हो? ये सुनते ही बिना कुछ सोचे समझे गुवन ये कहता है कि तुम मुझे एक भद्दे से चीज से कैसे कंपेयर कर सकते हो? ये सुनते ही जोसियुक थोड़ा सा कंफर्म हो जाता है कि मैं इसके बारे में सही सोच रहा हूँ और फिर वो कहता है कि मुझे लगता था कि तुम बहुत ही सस्पिशियस हो। ये सुनकर गुवन कहता है कि तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि तुम मुझसे नफरत करते हो। तो जोसियुक कहता है कि हाँ ऐसी बात तो हो सकती है, बट मैं तुम पे अब नजर रखने वाला हूँ और अगर मुझे पता चला कि तुम दोई को नुकसान पहुँचा रहे हो तो मैं शांत नहीं बैठूंगा, समझे मिस्टर? ये सुनकर गुवन कहता है कि तो तुम फिर क्या कर लोगे? जोसियुक कहता है कि मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा सीक्रेट रिवील कर दूंगा। ये सुनकर गुवन कहता है कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरा, तुम तो धमकी देने में बहुत ही बुरे हो। जोसियुक कहता है कि मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं कोई डरावना पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैं एक राउडी बन सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ और जो तुम ये अपनी लाइफ डेली बहुत ही शांति के साथ और खुशी के साथ बिता रहे हो इसे मैं खराब कर दूंगा। तुम जानते हो ना कि एक छोटा सा दीमक धीरे धीरे करके एक बड़े से लकड़ी को खा जाता है एंड एक पॉइंट पे जाकर वो पूरा का पूरा घर ही बर्बाद कर देता है। ये सुनकर गुवन कहता है कि हे भगवान, आपने मुझे एक फैन दे दिया, मैं तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हूँ, है ना? बट क्या तुम जानते हो ब्रदर, इन सब का मुझ पे कोई भी असर नहीं होगा क्योंकि मैं पत्थर से बना हूँ। और इतना करके गुवन यहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम गायन को देखते हैं। गायन इसमें बहुत ही ज्यादा सैड होती है और वो रोड पे धीरे धीरे चल रही होती है। तभी वो अचानक से उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाती है। यहाँ पे उसके पैर में मोच आ जाती है और गायन को दर्द होने लगता है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची भाग रही होती है और वो भागते भागते अलमीरा में जाके छुप जाती है। पीछे से उसके डैड आते हैं जो कि इस समय बहुत ही ज्यादा ड्रंक होते हैं और उसे ढूंढ रहे होते हैं। तभी इस छोटी सी बच्ची का पैर उन्हें दिख जाता है और वो दरवाजे को खोल देते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मुझसे छुप सकती हो? बच्ची अपने डैड से बहुत ही ज्यादा डरी होती है। तभी वो देखती है कि उसके डैड के पीछे कोई है। ये गुवन होता है। गुवन को देखकर ये इंसान पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पे मेरे घर पे किस लिए आए हो? तो गुवन कहता है कि आपके पास कुछ ऐसा है जिसे मुझे लेना है। ये सुनकर वह आदमी कहता है कि क्या तुम बैंक से आया हो और मुझसे पैसे लेना है? ठीक है, ऐसा है तो तुम कल आना। ये सुनकर गुवन कहता है कि मैं पैसे लेने नहीं बल्कि मैं तुम्हारा सोल लेने के लिए आया हूँ। तुम्हें याद होगा कि तुमने आज से 10 साल पहले अपने सोल का सौदा किया था मेरे साथ, वो भी 10 मिलियन वॉन के साथ। ये सुनकर वह आदमी कहता है कि क्या वो एक सपना नहीं था? तो गुवन कहता है कि तुम उस टाइम भी ऐसे ही ड्रंक थे, तुमने उन सारे पैसों को जुए में उड़ा दिए, ना तो तुम्हें जुआ खेलना आता था और ना ही तुम्हारा ऐसा कोई लक था जिससे कि तुम कुछ जीत सकते थे। ये सुनकर वह इंसान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आओ मुझसे मेरा सोल लेकर दिखाओ, अगर तुम आगे बढ़े तो तुम्हारा ये हाथ मैं काट दूंगा। गुवन कहता है कि क्या कहा तुमने, मेरा ये वाला हाथ काट दोगे? इतना कह के वो मैजिक करता है और ये इंसान यहीं पे मर जाता है। इसके बाद गुवन उस बच्ची से कहता है कि अब तुम बाहर आ जाओ, अब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें चोट पहुँचा सकता है। ये सुन के बच्ची बाहर आती है और गुवन जाने लगता है बट बच्ची पीछे से
उसे पकड़ती है और कहती है कि क्या तुम एक एंजल हो। ये सुनकर गुवन कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। तो बच्ची कहती है कि क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई। ये सुनकर गुवन खुश हो जाता है और उसके पास बैठता है और कहता है कि एंजल तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएंगे। तो बच्ची कहती है कि फिर तुम कौन हो। तो गुवन कहता है कि मैं एक डेमोन हूँ, तुम्हारे जैसे इंसान मुझे एक शैतान कहते हैं। और इतना कह के गुवन यहाँ से चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वो लड़की फिर से गुवन को आवाज देती है और कहती है कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो। तो गुवन कहता है कि मैं किसी बच्चे के साथ डील नहीं करता हूँ। तो बच्ची कहती है कि ठीक है, उस डील को भूल जाओ, मुझे अपने साथ ले चलो। मैं खाना बनाने में और कपड़े धोने में, हर एक चीज में मैं बहुत ही अच्छी हूँ। गुवन कहता है कि नो थैंक्स, इसकी जरूरत नहीं है। और इसके बाद ये यहाँ से चला जाता है। पीछे से वो बच्ची बहुत देर तक उसे देखती है। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें ढूंढ के ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ढूंढ के ही रहूंगी। और इतना कह के वो अपने पैर की तरफ देखने लगती है। इस समय बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ रही होती है और गायोन नंगे पैर होती है। फिर हम गायोन के बड़े वाले लुक को देखते हैं और यहाँ पे गायोन कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें ढूंढना कितना मुश्किल था। और इतना कहते हुए वो रोड पे रोते हुए जा रही होती है। तभी कुछ लड़कों की इस पे नजर पड़ती है और वो उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं और गायन उनमें से एक लड़के को थप्पड़ मार देती है। यहाँ पे माहौल बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है और ये लड़के उसे मारने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पे गुवन आता है और उस लड़के के हाथ को पकड़ लेता है। गुवन को देखकर ये सारे लड़के यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद गायन कहती है कि मुझे पता था कि तुम मुझे दोबारा जरूर बचा लोगे। अब इसके बाद पार्क और गुवन गायन को उसके घर पे लाते हैं। यहाँ पे गायन नशे में होती है पर फिर भी वो गुवन से पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि क्या तुम सच में शादी किए हो, तुम्हारा शादी नकली है ना, प्लीज मुझे तुम बताओ। ये सुनकर गुवन पार्क की तरफ दिखता है और पार्क इशारे में कहता है कि आप प्लीज उसे कह दो कि ये शादी नकली है। इसके बाद गुवन कह देता है कि हाँ ये शादी नकली है। ये सुनकर गायन को अच्छा लगता है और वो गुवन से माफी मांगती है जो कुछ भी उसने किया और इतना कह के वो सो जाती है। इसके बाद गुवन कहता है कि मेरे पीछे एक राउडी इंसान पड़ गया है। ये सुनकर पार्क कहता है कि प्लीज आप धीरे बोलो और आप किसके बारे में बात कर रहे हो। तो पार्क कहता है कि मैं इसके बारे में नहीं बल्कि मैं जोसियो के बारे में बात कर रहा हूँ। उसने मुझसे कहा था कि वो एक राउडी है। ये सुनकर पार्क कहता है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप उसे पंगा मत लेना, वो दुदुई से शादी करना चाहता था इसलिए वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है। क्या आप जानते हो कि एक इंसान की नाराजगी कितनी डेंजर हो सकती है। तो गुवन कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता। अब हम इन दोनों को ऑफिस के अंदर देखते हैं। यहाँ पे गुवन कहता है कि मैंने अब तक बहुत सारे फाइल साइन कर दिए हैं। तो पार्क कहता है कि अगर आप यहाँ पे नहीं हो तो क्या सुनुल फाउंडेशन काम करना बंद कर देगा। वैसे आपकी मैरिज लाइफ आजकल कैसी चल रही है। तो गुवन कहता है कि पता नहीं, ये ऑकवर्ड है और अनकंफर्टेबल भी है। तो पार्क कहता है कि जैसा मैंने सोचा था। फिर से गुवन कहता है कि पर फिर भी मुझे वहाँ पे अच्छा लग रहा है क्योंकि वहाँ पे दुई हमेशा मेरे नजरों के सामने रहती है। पार्क इस बात को शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आपने क्या कहा। तो गुवन कहता है कि ये ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मैं दुई के साथ रहता हूँ मतलब कि मैं उस टाइम अपने टैटू के साथ रहता हूँ और जब मैं अपने टैटू के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ तब ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद गुवन फिर से कहता है कि कल मेरे साथ कुछ अलग सी बात हुई थी। तो पार्क कहता है कि क्या हुआ था। तो गुवन कहता है कि मेरा पावर अप एंड डाउन होने लगा था, आ रहा था जा रहा था, कभी काम कर रहा था कभी काम नहीं कर रहा था। तो पार्क कहता है कि आप अचानक से ये कैसी बातें कर रहे हो कि आपका मैजिक आ रहा था जा रहा था। तो गुवन कहता है कि कल अचानक से ऐसे ही हुआ था, जब मैंने मैजिक का यूज किया तब वो काम नहीं किया बट फिर कुछ टाइम के बाद मेरा मैजिक फिर से काम करना स्टार्ट कर दिया। मुझे नहीं पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उस टाइम भी मेरा मैजिक काम नहीं किया था जिस वक्त मेरा टैटू उसके हाथ में ट्रांसफर हो गया था। तो पार्क कहता है कि क्या सच में आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो गुवन कहता है कि इसके अलावा मुझे तुम्हें एक और बात बतानी थी कि मुझे फिर से वही वाला सपना आया था। और इतना कह के वो फिर से अपने सपने के बारे में सोचने लगता है और वो देखता है कि फिर से वही वाली लड़की व्हाइट ड्रेस पहनकर तलवार से डांस कर रही होती है और इसी सपने में वो खो सा गया होता है। तभी पार्क उसे कहता है कि अगर सच में ऐसा हो रहा है तो आप धीरे धीरे इंसान बन रहे हो, आपकी शक्तियाँ धीरे धीरे जा रही हैं और आपका पिछला याददाश्त वापस आ रहा है। इस तरीके से तो आप एक इंसान में बदल रहे हो। गुवन कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरा इमोशन भी बदल रहा है, मुझे अजीब अजीब सी फीलिंग आ रही है। फिर पार्क कहता है कि अगर आपका टैटू सही समय में आपके पास नहीं आया तो आपके साथ क्या होगा। ये सुनकर गुवन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं अपना टैटू वापस ला के ही रहूंगा और तब मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, मेरे इमोशन चले जाएंगे, मेरी मैजिक अच्छी तरीके से काम भी करना स्टार्ट कर देगी। और इतना कह के वो चला जाता है। अब हम सुनुल फाउंडेशन के बाहर जोसियो को देखते हैं। वो यहाँ पे कुछ टाइम तक खड़ा रहता है और फिर ये यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम सुनुल फाउंडेशन के अंदर किसी को देखते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि किलर होता है और यहाँ पे पता नहीं
किस लिए आया होता है। वो देखते ही देखते गुवन के ऑफिस के अंदर चला जाता है और यहाँ की सारी चीजों को देखने लगता है। वो यहाँ के वॉचेस को भी देख लेता है और उसके बाद वो गुवन के टेबल के नीचे एक कैमरा फिट कर देता है जो कि वॉइस कैमरा होता है, जिससे कि सारी बातें अब उसे सुनाई देंगी। इसके बाद वो जब आगे बढ़ता है तब वो डेमोन वाली बुक को देखता है। अब हम गुवन को देखते हैं जो कि रात के अंधेरे में छुपकर दोई के घर पे आया होता है। वो धीरे धीरे करके जाकर हॉल में बैठ जाता है। तभी दोई हॉल की लाइट को ऑन कर देती है। दोई को यहाँ पे ऐसे देखकर गुवन डर जाता है। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम अब तक सोई नहीं? तो दोई कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पे इस टाइम आओगे, मुझे नहीं पता था कि तुम अभी तक कहाँ हो, इसलिए बताओ मैं कैसे सो सकती हूँ। तो गुवन दोई से कहता है कि क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी इसलिए तुम नहीं सोई? तो दोई कहती है कि एक इंसान कुत्ते के लिए भी चिंतित होती है जब वो घर वापस नहीं आता है। अब अच्छा होगा कि तुम वापस चले जाओ। ये सुनकर गुवन कहता है कि मुझे कुछ चेंज करना है। उसके बाद दोई कहती है कि क्या चेंज करना है। इसके बाद हम इन दोनों को एक ही बेड पे सोते हुए देखते हैं। यहाँ पे दोई कहती है कि आखिर तुमने ये क्या सोचा था? क्या इससे तुम्हारी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी? तो गुवन कहता है कि मुझे नहीं पता, बट मुझे ट्राई करना है। फिर दोई कहती है कि क्या तुम इसे इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें अब नया डील चाहिए? तो गुवन कहता है कि नहीं, मुझे अभी कोई डील नहीं चाहिए, मैं बस अपने पावर को वापस लाना चाहता हूँ, इसलिए तुम सो जाओ। तो दोई कहती है कि जब मेरे पास कोई रहता है तब मैं सो नहीं पाती हूँ, तुम पहले यहाँ से जाओ और जाकर अपने रूम में सो जाओ। तो गुवन कहता है कि डेविल कभी सोते नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और ये दोनों सोए रहते हैं। गुवन उठता है और वो दोई के हाथों को ठीक करके उसकी तरफ देखने लगता है। गुवन काफी देर तक दोई को बहुत ही प्यार से देख रहा होता है और कहता है कि पता नहीं इसे देखकर मेरे अंदर कौन सी फीलिंग आने लगती है। तभी दोई की नींद टूट जाती है और इसे देखकर गुवन अपनी आंख को बंद कर लेता है और उसके बाद दोई गुवन को देखने लगती है। दोई भी काफी देर तक गुवन को देखते ही रहती है और उसके बाद गुवन अपनी आंखें खोल देता है। अब फिर से ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये दोनों काफी देर तक एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहते हैं। तभी मिस सीन कॉल करती है और दोई उनके फोन को रिसीव करती है। तो मिस सीन उसे बताती है कि इस समय एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक यूट्यूबर अपने वीडियोस में ये बता रहा होता है कि अलमाइटी जू की मौत की वजह से सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है, वो है दोही। इसकी ये वीडियो इस समय बहुत ही ज्यादा आग लगा दी होती है और सारे लोग दोही को ब्लेम कर रहे होते हैं। काफी सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कुछ टाइम तक वेट करें।